तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ आकृतियों के बारे में चलिए जानते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसकी 4 कोण, 4 शीर्ष हो तथा 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसे हो गया, इसमें 4 भुजा है, इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। इसमें 4 कोण भी है, 4 कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। इसमें शीर्ष कितने हैं? 4। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष हो गया। इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रकार इसमें समलंब चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसमें 2 युग्म में एक से युग्म समांतर हो, यानी कि 2। चलिए ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि 2 युग्म में से, जो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 जोड़े में से एक जोड़ा समांतर हो। इसे है ये पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा हो गया, ठीक। और ये पहला दूसरा युग्म हो गया। तो कह रहा है कि 2 युग्म में से एक युग्म, यानी कि एक जोड़ा समांतर हो। जैसे ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी और इसकी लंबाई दोनों की समान नहीं है, ये समांतर नहीं होगा। और ये दोनों समांतर है, समान लंबाई का है, तो हो जाएगा इसका एक युग्म समांतर। तो इसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक। फिर अगला चतुर्भुज देखते हैं। अब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समान हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा कहने का मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये, यानी कि ए बी के सामने सम्मुख भुजाएं बी सी और ए डी की सम्मुख भुजाएं बी सी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है। तो यहाँ जो बनेगा कोण उसे हम सम्मुख कोण कहेंगे। ए और बी ये दोनों के बीच में जो बनेगा कोण उसे हम सम्मुख कोण कहेंगे, ठीक। तो इसके बारे में कुछ बात नोट्स भी नहीं दिया हुआ है, देखते हैं इसका। पहला कह रहा है इसके 2 आसन्न कोण 180 डिग्री के होते हैं। आसन्न कोण कहने का मतलब ये सम्मुख भुजाएं हो गई, ये दोनों, इसके बराबर ये, इसके बराबर में ये, तो ये सम्मुख भुजाएं हो गई। और ये जो हो गया आपका आसन्न कोण हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कोण कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक। और देखते हैं अगला चतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो तथा उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समान लंबाई के कहने का मतलब जो ए डी होगा वही होगा बी सी, इसका और इसका लंबाई समान होगा और इसका लंबाई समान होगा, इसे हम कहेंगे समचतुर्भुज, ठीक। इसमें कुछ नोट है। पहला नोट क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। देखा कि यहाँ जो विकर्ण आया है ए और सी तक और डी और बी से, तो यहाँ काटेगा, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक। दूसरा कह रहा है कि इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर होता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब ए और डी और बी और सी एक दूसरे के समानांतर होगा ना, कह रहा है ना कि इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर होता है। तो ये और ये आपस में समानांतर हो गए, और ए और ये, यानी कि ए और बी, डी और सी एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक। फिर अगला कह रहा है, अगला चतुर्भुज है आयत। वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा इसके प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री के हों, इसे आयत कहेंगे, ठीक। आयत होता है जिसमें इसका और ये समानांतर होगा, सम्मुख भुजाएं बराबर,
और ये इसके बराबर होगा, यानी कि ए और बी और डी और सी एक दूसरे के बराबर होंगे, और ए और डी एक दूसरे के, और बी और सी ये एक दूसरे के आपस में बराबर होंगे, और ये इसके बराबर होंगे। ठीक, साथ ही कह रहा है इसका भुजाएं अंतः कोण 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, ये चारों कोण कितने हो जाएगा 90-90 डिग्री के। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.2 इसी के आधार पर बनाया जाएगा 3.2। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी में कोण ए 110 डिग्री तथा बी कोण ए कोण है 100 डिग्री तथा बी है 110 डिग्री, तब शेष दो कोणों के माप क्या होंगी। ठीक ना, कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर है 100 डिग्री और बी कोण है 110 डिग्री। तो पूछ रहा है कि तब शेष दो कोण यानी कि ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें पहले लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, इसीलिए इसमें जाएगा एस और बी और डी और सी एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी समानांतर सी डी, ये और ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे, और फिर हो जाएगा ए डी समानांतर सी, जो सिंबल है वो समानांतर का सिंबल है। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया गया है, इसे हम लिख लेंगे, दिया गया है कोण ए बराबर है 100 डिग्री, जो सिंबल है वो कोण को दर्शाता है। ठीक, तो कोण ए बराबर है कोण ए बराबर 100 डिग्री और कोण बी बराबर है 110 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से। तो बचा हुआ कौन है, कोण सी बराबर हमें निकालना है और कोण डी बराबर हमें निकालना है। फिर देखेंगे इसमें कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये कैसे हो गया। तो ये जो है देख रहे हैं फिगर में कि ये जो रेखाएं हैं भुजाएं ये एक दूसरे का आसन्य कोण है। ठीक, तो आसन्य कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये कोण और ये कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो कोण लिखेंगे बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इतना चीज लिख लिया। चलिए इसको हम बनाते हैं। कोण और डी और कोण सी का मान निकालते हैं। तो कोण डी का मान निकालते हैं। पहले कोण डी का मान निकालने के लिए यदि हम इस कोण को आपस में जोड़ देंगे, इस कोण और इस कोण के आसन्य कोण में से इस कोण को अगर हम जोड़ के घटा लेते हैं, जोड़ और घटाने की क्रिया करने के बाद तो जो कोण बचेगा वो डी का मान निकल जाएगा। ठीक, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो लिखते हैं आसन्य कोण कौन है, ए और डी। तो लिखेंगे कोण ए डी बराबर, ए डी कैसे हो गया हम इसको इधर बताते हैं। ए और डी है ना आसन्य कोण, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, कोण ए प्लस कोण ए डी बराबर 180 डिग्री, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा जोड़ने के बाद कोण बी सी बराबर 180 डिग्री। तो वहीं पे हम वही चीज़ ये यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, फिर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी। ठीक है, तो
ए और डी का मान कितना है 180 डिग्री, तो 180 लिखेंगे माइनस बराबर ए का मान कितना है 100 डिग्री, तो कोण ए का मान हो गया 100 डिग्री प्लस कोण डी हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। ठीक, तो डी को ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 180 डिग्री ये इधर प्लस में है 100, तो इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस में 100, फिर बराबर इधर कोण डी बच गया। ठीक, जब 180 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना 80 डिग्री। एक आगे निकल क्या कोण डी का मान। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कोण सी का मान। कोण सी बराबर 8। कोण सी निकालने के लिए लिखेंगे क्या कोण बी सी बराबर 180 डिग्री है, ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या जाएगा कोण बी सी बराबर कोण, यहाँ देखेंगे ये निकालना है कोण सी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बी कोण बी प्लस कोण सी। है ना, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बी और सी का मान कितना है 180 डिग्री बराबर कोण बी का मान कितना है 110 डिग्री प्लस कोण सी। फिर इसे आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा 180 माइनस प्लस में इधर 110 इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस में बराबर कोण सी। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 180 में से 110 घटेगा तो बचेगा 70 डिग्री बराबर कोण सी, निकल गया कोण सी का मान। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बराबर 70 डिग्री और कोण डी बराबर 80 डिग्री, ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, जिसमें ए बी और डी और सी ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, और बी ए और डी बी और सी एक दूसरे का सम्मुख भुजाएं हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी तथा सी डी तथा ए डी और बी सी क्या है आपस में सम्मुख क्या है समानांतर है, समांतर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसके आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ठीक, 3:2 में बांटा गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, जिसमें आसन्न भुजाएं अनुपात क्या है 3:2। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, मान लीजिए हम इसको आसन्न भुजा मान लेते हैं, इसको और इसको आसन्न भुजा मान के बनाते हैं। आप इसको और इसको भी मान के बना सकते हैं। चलिए हम ए और डी बी और सी को आसन्न भुजा मान के बनाते हैं। तो ए डी अनुपात क्या जाएगा बी सी बराबर 3:2। इसको हम बट्टा के रूप में लिखेंगे तो क्या जाएगा ए डी बट्टा बी सी, तो अनुपात ये भी हो जाएगा बट्टा में 3:2। ठीक, एक बात और, ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने भुजा क्या आ जाएगी बराबर। ठीक,
ये हो जाएगा। तो ये ए और डी और बी और सी एक दूसरे के समानांतर है, तो इसका अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ए डी का मान दिया हुआ है इसमें, ए और डी कितना है 6, तो जगह लिखेंगे यहाँ पे 6 बी सी कितना है, बी और सी भी सॉरी एक गलती हो गया। ये आसान्य कोण निकालना है, आसान्य कोण दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए और डी ले लिए और डी और सी लेना है, तो हो जाएगा डी और सी, यहाँ भी हो जाएगा डी और सी। ठीक है, तो यहाँ डी और सी का मान नहीं है तो लिखेंगे डी और सी रह जाएगा। फिर कितना है यहाँ 3/2 हो गया। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा डी सी इंटू 3, तो हो जाएगा 3 DC बराबर 6 दूनी 12। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर 12 बट्टे, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आएगा तो जाएगा ये भाग में। 3 को 12 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 12 4, तो डी सी का मान कितना निकल गया 4, यानी कि ए और डी 6 सेंटीमीटर है और बी और सी भी 6 सेंटीमीटर है, तो निकल के क्या आया आपका डी और सी, ये निकल के आएगा 4। तो समानांतर चतुर्भुज है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, ये निकल गया। तो क्वेश्चन फिर कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं इसकी परिमिति निकालना है। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, परिमिति बराबर समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों का योग हो गया। इसके चारों कोना क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। इसके चारों कोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो इसका परिमिति निकल जाएगा। पहला कोण क्या है, ये चारों कोण नहीं होगा, चारों भुजाएं होगा, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहला भुजा क्या है ए और बी, फिर दूसरा क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ये 4 भुजा हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, चारों भुजाओं का मान निकला हुआ है, चारों को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी है आपका 4 + 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर और ए डी 6 सेंटीमीटर। जब चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, होगी आपका आंसर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि बाकी तीनों कोण का माप निकालने के लिए चलिए हम इसको निकालते हैं। एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका आमने सामने का जो कोण होगा वो भी समान होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ए के सामने वाला कौन है सी। यहाँ क्वेश्चन में पहले से ए दे रखा है। ठीक है ना, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो कोण ए समांतर किसके है बी के, है ना, सी के। तो लिखेंगे कोण जितना ए है उतना ही सी आपका हो जाएगा। ठीक, तो पहला कोण निकल गया। ठीक है ना,
इसमें निकल गया आपका पहला आंसर 120। ठीक है, फिर आगे निकालते हैं इसका कोण डी और बी को निकालना है। यदि हम डी निकाल लेते हैं तो बी इसका वही होगा जो डी का मान आएगा। ठीक है, तो बनाएंगे हम सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन की तरह ही कोण ए डी। ठीक है, कोण ए डी का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आसन्न कोण है, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर बनाएंगे किस निकालना है हमें डी, तो इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे कोण ए डी बराबर कोण ए प्लस कोण डी। यदि इस कोण और इस कोण में से यहाँ पर डी की जगह पर क्या रखेंगे कि हम 180 में से घटाने के बाद सॉरी यहाँ पर क्या रखेंगे कि जोड़ने पर 120 में जोड़ने पर वो 180 पुर जाए। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो कोण ए डी का मान कितना हुआ है 180 डिग्री, ये क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक, फिर आगे बढ़ाएंगे तो ए का मान कितना है, आपके देख रहे हैं कि ए का मान कितना है 120 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे 120 प्लस कोण डी हमें निकालना है, तो लिखेंगे कोण डी। फिर आगे बढ़ाएंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कोण डी। फिर लिखेंगे यहाँ पे 180 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 60 डिग्री बराबर कोण डी। निकल गया आपका कोण डी का मान। ये आपका हो गया दूसरा आंसर। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, तो निकल गया कितना ये 60 डिग्री। ठीक, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण बी बराबर 60 डिग्री हो गया आपका 3 आंसर, तीनों कोण आपका निकल गया। ये 60 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सामने वाली कोण समान होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, पहला विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर। फिर यह क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें दो विकर्ण है, पहला विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है और दूसरा विकर्ण की 8 लंबाई। तो कह रहा है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए ये है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बना दिए हैं और इसमें दो विकर्ण खींच दिए हैं। ठीक ना, तो पहला विकर्ण क्या है आपका 6 डिग्री 6 मीटर और दूसरा 8 मीटर। ये पूरे की लंबाई कितनी है 6 मीटर है ना, तो लिखेंगे अगर ये देखें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की अगर टोटल 6 है तो यहाँ पे हम 3 मीटर लिख सकते हैं ना, और ये पूरे की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसका आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और यहाँ देखते हैं हम कि समचतुर्भुज में दो विकर्णों के बीच कितना बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना, अगर यहाँ गौर से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन जाता है ना। इसमें इसी प्रकार के 4 त्रिभुज बनते हैं। तो चलिए हम एक त्रिभुज लेके बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे अलग अलग त्रिभुज के नाम। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी है ना। ए यहाँ पर हम इसको ओ डोनेट कर दे रहे हैं, ए ओ बी, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका बी ओ सी हो जाएगा ना, बी ओ सी बराबर भी हो जाएगा 180 डिग्री। फिर अगला त्रिभुज हो जाएगा सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। फिर आगे देखते हैं कौन डी ओ ए बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। दिया गया है
है। क्या दिया हुआ है? ए और ओ की भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर, और ओ और बी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ए ओ बराबर कितना है? 4 मीटर, और यहाँ पे ओ बी बराबर है 3 मीटर। ठीक है, और कोण वो कितना है आपका? 90 डिग्री, है ना। चलिए इसको हम निकालते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हमें निकालना है, यानी कि लंब इसको हम बाहर लेते हैं, इसको अलग बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ऐसा? हम इसके एक भाग को निकाल लिए हैं, ए बी ओ, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये आधार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक, तो इसी के आधार पर हमें इसको, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3, तो हमें इसको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है कर्ण निकालने का, वो आपको आगे पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं थोड़ा सा उस फार्मूला के बारे में। वो है पाइथागोरस प्रमेय। ये फार्मूला क्या होता है आपका? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर में कर्ण निकालना है। ठीक, तो इसकी लंबाई का स्क्वायर कर देंगे और इसकी लंबाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हमें नहीं पता है, और लंब और आधार हमें पता है, तो इसका मान बैठा देंगे। चलिए, आपका लंब कितना है? 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा टोटल जोड़ के हो जाएगा आपका 25। जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया? कर्ण निकल गया। ठीक, आपका कर्ण निकल गया। कर्ण क्या है आपका? ए और बी। ए बी बराबर कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला भुजा आपका निकल गया। और फिर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आपका ए और बी निकल के आ गया कितना? 5 मीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग जो होता है, मान जो होता है वो समान होता है। ठीक, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम। आपका ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर लिखेंगे बी सी बराबर 5 मीटर, फिर सी डी बराबर 5 मीटर, और फिर डी ए बराबर 5 मीटर। ये चारों क्या आपका आ गया? चारों भुजा की लंबाई। ये है आपका चारों आंसर। फिर देखते हैं अगला 5वां और लास्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। कह रहा है कि एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या वो गुण है जो एक दूसरे में नहीं है। इसलिए इसको लिखते हैं। चलिए लेते हैं हम एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। हमें इस दोनों के बारे में कुछ अंतर को लिखना है। तो आपका पहला अंतर क्या आ जाएगा? आयत में जो होता है चारों कोनों का मान कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयत के चारों कोनों का माप 90 डिग्री होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका चारों कोण समान नहीं होते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में
ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें चारों कोण बराबर होते हैं और इसमें चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। फिर दूसरा अंतर क्या हो जाएगा आपका? किसी में आयत के जो विकर्ण होते हैं, चलिए हम यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक विकर्ण लेते हैं, इस दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? समान होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? यदि हम यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे और यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे, दो विकर्ण हो गया, देख रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है इसकी अपेक्षा बड़ी है ना? इसकी जो लंबाई है यह इसकी अपेक्षा क्या है? बड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई समान नहीं है। ओके, यही वो दो अंतर जो इन दोनों में नहीं मिलते हैं, बाकी आपको सारे समान ही अंतर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो गया आपका 5वां क्वेश्चन खत्म और इसके साथ भी 3.2 भी खत्म।